ओम राम रमाय नमः। ओम। सिद्ध पुरुष या फिर सिद्ध संत या फिर सिद्ध बाबा जो अपनी शक्तियों से दुनिया का भला करते हैं या फिर दरबार लगाते हैं, चौकियां लगाते हैं, अगर उन सिद्ध बाबाओं की मृत्यु हो जाती है तो क्या उनकी मृत्यु के बाद उनकी शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं? यही मेरे इस वीडियो का टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी पे या फिर रियल लाइफ में कुछ ऐसे साधु संतों को देखा होगा जो कि किसी भी इंसान का भविष्य बता सकते हैं या फिर उसको क्या प्रॉब्लम है ये बता सकते हैं या फिर पर्चे पे लिख देते हैं। वो साधु संत जैसे बागेश्वर बालाजी के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हो गए। वो इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने सिद्धि हासिल की होती है। और मैं इस वीडियो में सिर्फ सात्विक सिद्धि की बात करने जा रहा हूँ। मतलब सिद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि सात्विक सिद्धि या फिर तामसी सिद्धि। तामसी सिद्धि के अंतर्गत बलि वगैरह आती है और कुछ साधु संत नेगेटिव ऊर्जाओं को भी सिद्ध कर लेते हैं और उनसे ही दुनिया का भला करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ओनली सात्विक साधना के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन साधु संतों के पास सात्विक सिद्धि होती है तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उनकी शक्तियाँ भी समाप्त हो जाती हैं या फिर उनकी शक्तियों का क्या होता है? सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये सिद्धियाँ होती हैं, इनको प्राप्त करने के लिए जो साधु या संत होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए रहते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे बागेश्वर बालाजी के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं, आपने देखा होगा वो किसी भी इंसान का नाम, पता या फिर उसकी कोई भी प्रॉब्लम एक पर्चे पे लिख देते हैं, जबकि दूसरे जो साधु संत होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। हालांकि वो भी काफ़ी हद तक जो जनता होती है उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं। अगर मैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के बारे में बात करूँ तो उनके पास जो सिद्धि है तो वो सिद्धि उनको 3 पीढ़ियों के तप के बाद हासिल हुई है। मतलब उनके जो दादा थे वो भी बालाजी की साधना किया करते थे और उनके पिताजी भी बालाजी की साधना किया करते थे। और इस वक्त जो बागेश्वर बालाजी के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं, उनके पास जो सिद्धि है वो उन्हें उनकी जो पीढ़ी थी उससे होकर मिली हुई है। मतलब साफ है, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं उन्होंने और उनसे पहले की जो पीढ़ियाँ थी उन सभी लोगों ने कई तरह के परहेज किए हैं, जैसे कि तामसी भोजन उन लोगों ने कभी नहीं किया होगा। और ये बहुत मुश्किल काम होता है कि दादा भी वही काम कर रहे हैं, उनके जो पुत्र हैं वो भी यही काम कर रहे हैं और उनके जो नाती हैं मतलब जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं वो भी वही सब फॉलो कर रहे हैं। मतलब 3 पीढ़ियों से इकट्ठा हुई शक्ति इस वक्त बागेश्वर बालाजी के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो हैं उनके पास है। और दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, जो लोग होते हैं वो किसी भी मैले कुचैले बाबा को देखकर ये कहते हैं कि अगर ये इतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता, इसके पास इतनी ज़्यादा ताकतें होती, शक्तियाँ होती तो पहले ये अपना भला करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, सिद्धि सिर्फ उन लोगों को प्राप्त होती है जो ये सोच रखते हैं कि मैं इससे सिर्फ दुनिया का भला करूँगा, ना कि अपना। तो ये एक बहुत बड़ी गलत सोच कि लोग किसी भी बाबा को देखकर, उसके हुलिये को देखकर आइडिया लगाते हैं कि अगर ये इतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता, इतना ही ज़्यादा ताकतवर होता तो ये सबसे पहले अपना भला करता। जबकि साधु संत चाहे मैले कुचैले हों या फिर साफ सुथरे, उनकी सिद्धि, उनकी शक्तियाँ सिर्फ एक ही बात पर टिकी रहती हैं कि वो अपना भला ना करके सिर्फ दुनिया का भला करेंगे। वो बात अलग है कि जो भक्त लोग होते हैं वो खुद उनको कुछ डोनेशन वगैरह दे देते हैं। अगर किसी साधु संत के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और वो दुनिया का भला करता है, दरबार लगाता है, उसने अगर जो आम जनता है उनसे पैसे मांगना शुरू कर दिया तो जो उसकी शक्तियां हैं, सिद्धि है, वो धीरे धीरे वापस होने लगती है, धुंधली पड़ने लगती है और पूरी तरह खत्म भी हो जाया करती है। बात करते हैं जो भी साधु संत होते हैं जिनके पास शक्तियाँ होती हैं, जो भविष्य वगैरह बता देते हैं या किसी भी बीमारी का इलाज कर देते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी शक्तियों का क्या होता है? जो भी साधु संत होते हैं उनके पास जो भी शक्तियाँ होती हैं वो उन्हें किसी न किसी भगवान की साधना के बाद ही मिली रहती हैं। और जो सिद्धि होती है वो इस बात पर टिकी रहती है, लगातार उनकी पूजा वगैरह की जा रही है, उनको भोग वगैरह चल रहा है तो ही सिद्धियां बने रहती हैं। और अगर किसी साधु संत की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास जो भी शक्तियां हैं, जो भी सिद्धि उनको प्राप्त है, उनको उन सिद्धियों का अपने मृत्यु से पहले ही विसर्जन करना होता है। या तो वो अपनी शक्तियों को या फिर अपनी सिद्धि को किसी नदी में विसर्जन कर सकते हैं, इसकी भी एक पर्टिकुलर विधि होती है। या फिर वो साधु संत अपने किसी खास भरोसेमंद चेले को, जिसको कि शिष्य कहा जाता है, उनको देकर जाते हैं। ऐसा उन्हें करना पड़ता है। अगर कोई साधु संत अपनी जो शक्तियों को बिना किसी को दिए ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनका जो कुल होता है, जो परिवार होता है, वहाँ पर धीरे धीरे दरिद्रता छाने लगती है। धीरे धीरे उनके जो काम धंधे होते हैं वो भी बंद होने लगते हैं। सिर्फ उस साधु संत के परिवार के ही नहीं, उस पूरे मोहल्ले के या फिर उस पूरे गाँव के या फिर शहर के ही काम धंधे
बंद होने लगते हैं और लोग परेशान होने लगते हैं, क्योंकि जो सिद्धियां होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, वो बहुत ताकतवर होती हैं और उनको इसलिए साधा गया होता है कि लगातार उनको भोग मिलता रहे, उनकी पूजा पाठ होती रहे, लोग उनका जाप करते रहें। अगर किसी साधु संत की मृत्यु हो जाती है और वो अपनी जो सिद्धि है या शक्ति है किसी को नहीं देकर जाते हैं, उनको विसर्जन वगैरह नहीं करते हैं, तो वो शक्तियाँ उस साधु संत के घर पे ही रहते हैं, कुल में ही रहते हैं। अगर वहाँ उनको कोई संभालने वाला नहीं होता है तो सबसे पहले तो जो साधु संत होता है उसके घर में तरह तरह की दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि काम धंधे वगैरह सब बंद होने लगते हैं, एक तरह से उनके पूरे कुल का नाश ही हो जाता है। इस वजह से ही जो साधु संत होते हैं अपनी मृत्यु से पहले अपनी जो शक्तियां हैं अपने किसी खास चेले को दे करके जाते हैं, या फिर नदी में विसर्जन करके जाते हैं, या फिर समाधि ले लेते हैं। समाधि लेने का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी साधु संत के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और उन साधु संत को ऐसा लगता है कि उनके पास जो शक्तियाँ हैं इनको कोई भी उनका शिष्य या फिर ये दुनिया का कोई भी इंसान उनको ठीक तरह से संभाल नहीं पाएगा, साध नहीं पाएगा, तो वो समाधि ले लेते हैं। और समाधि लेने का मतलब ये होता है कि जो मृत्यु के बाद उनका जो शरीर है किस मिट्टी में दफना दिया जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद उनका शरीर भी काफ़ी ऊर्जावान होता है। इसलिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये जो धरती है ये साधु संतों की ऊर्जा पर टिकी हुई है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।